दोस्तों बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जमीनी मामले में लगातार सुनवाई कर रहे हैं और वो दम भर रहे हैं कि किसी भी गरीब समाज के लोगों के जमीन पर कोई जो है दबंग कोई भूमाफिया जो है कब्जा नहीं करेगा। किसी भी तरीके से गरीब गरीबों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन आज गोपालगंज से एक ऐसा मामला दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिस मामला को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी कहेंगे कि पिछले ये 31 सालों से जो कैमरे में जो दो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये जमीन मामले को लेकर पिछले 31 सालों से दौड़ रहे हैं और कहीं से इनको न्याय नहीं मिला। जब कहीं से इनको न्याय नहीं मिला तो गोल्डन दास का इन्होंने वीडियो देखा और गोल्डन दास के ऊपर भरोसा करके आज गोल्डन दास के पटना के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। पूरी बात क्या है समझेंगे। मुकेश सहनी बिहार के बड़े लीडर हैं। उन मल्लाह समाज से लोग आते हैं, जैसे जिस तरह से मल्लाह समाज से मुकेश सहनी आते हैं। तो क्या नाम है आपका? श्री भगवान सहनी। कहाँ से आए हैं? हम गोपालगंज गांव बघवार से आए हैं। तो मुकेश सहनी जी क्या मामला है आपका? मेरा श्री भगवान नाम है। मामला क्या है? मामला क्या है कि मैं एक 1995 से सिविल कोर्ट की लड़ाई मेरे पिताजी लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 2011 में इसकी डिग्री हुई। सिविल कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे? किस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे? जमीनी विवाद थी। जमीनी विवाद कैसा था? जमीनी विवाद था कि बस की हाँ, हमारी बस की उसी पर है, हमारा मकान है। उस मकान पे हमारे पिताजी लड़ते लड़ते गुजर गए। गुजरने के बाद हमारी आज तक झोपड़ी का झोपड़ी रह गया, कहीं से निदान नहीं मेरे को मिला। हर जगह थाना, हर जगह हम दौड़े। तो उस पर आपका कब्जा नहीं है? अभी कब्जा करा कर गए, सब कुछ दखल दहानी हो गया, लेकिन हम ना दखल दहानी के बराबर है। क्यों? दखल होते हुए इतना दबंग आदमी वहाँ भरे हुए हैं कि हमको छोटे मोटे आदमी को आजकल कौन समझ रहा है कि हाँ ये क्या है। ये कौन दबंग है वहाँ का? दबंग तो वहाँ वो पनहेरी जात लोग हैं। पनहेरी जी, वो तो चाहते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारा घर फूक देंगे। अच्छा, हाँ, ऐसे ही ऐसे कहते हैं। अब वो लोग है 50 समांग, हम है 4 समांग। आप लोग मल्लाह समाज से हैं, तो उन लोग को हम मुकाबला कर पाएंगे? जो मेहनत मजदूरी करके अपने पेट पाल रहा हो, परिवार जिया रहा हो, उससे आदमी निपट जाएगा। तो जमीन कितनी है? जमीन हमारी 6 कट्ठा है। 6 कट्ठा जी, सारा डॉक्यूमेंट है जमीन का? जमीन का सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास? जी, सारा सबूत है? जी। लेकिन इसके बावजूद भी दबंग की वजह से आपका दबंग की वजह से हमारे कब्जा दखल कोर्ट द्वारा हो चुका है। अच्छा, लेकिन तो उसके कोर्ट ने आदेश कर दिया है? हाँ, कोर्ट आकर वहाँ कमिश्नर साहब आके धरा भी दिए, लेकिन धराने के बाद भी हम उसको ना बराबर है। माननीय न्यायालय द्वारा उसको 2011 में डिग्री दे दिया गया है और 2013 में कमिश्नर साहब और अमीन साहब यहाँ पे आए दखलदानी कराने के लिए। लेकिन जैसे कड़ी अमीन गिराने चालू किया तब तक ये लोग मुखिया के सहायता से, मुखिया के भाई आकर के और उसको दबंग लोग आकर के बोले कि इसको नापी नहीं करना है। क्या करने आए हैं आप कहाँ आए हैं? तो कमिश्नर साहब बताया कि कमिश्नर साहब गए थे? जी, कमिश्नर साहब और अमीन साहब सामने बात बोल दी। उनका सामने बोले कि आप क्या करने आए हैं? तो सामने बोले कि हम कोर्ट के आदेश पर हम इस जमीन को दखल दहानी कराने आए हैं। तो आप दखल दहानी करा दीजिएगा? तो हाँ करा देंगे। तो आप दखल दहानी करा के जाइएगा, हम इसको लाठी चलवा के बेदखल करवा देंगे। तो चले गए। फिर 15 में एक बार आए। फिर उस बार भी मतलब नापी जो करना था नापी किए, उस बार भी ये लोग को भगा दिया। लेकिन जो भी उसका नापी लिए, सीमांकन सही किए, उसको जो भी रकबा था उसको निकाले और उसी के आधार पर जो भी हकदार था उसको बंटवारा करके कोर्ट में रिपोर्ट लगा दिए। लेकिन दखल कब्जा तो नहीं हो पाया। लेकिन तो फिर 2016 में इजरा जाकर फाइल किए, बोले कि यहाँ प्रशासन के बिना काम नहीं हो पाएगा, तो हम प्रशासन लाएंगे। तो कोर्ट में आदेश दिए प्रशासन के लिए, तो इजराय चला 6 साल चला। 6 साल के बाद इजराय केस जो चला उस 6 साल प्रशासन के लिए 6 साल चला और 6 साल के बाद 19 जून 2024 को आदेश जारी किया गया दखल दहानी का डेट प्रशासन के साथ में। जी, तो वहाँ माननीय मजिस्ट्रेट और सीओ पदाधिकारी और हमारे थाना सिधवलिया का पदाधिकारी द्वारा वो सबके निगरानी में वो डुगी बजवा करके और वहाँ पर वो दखल कब्जा कराया गया। लेकिन जो नापी किया गया, तो जो भी जितना जमीन हमारा 6 कट्ठा एक दूर सही नापी में निकला, परंतु वो नाप कर पिलर नहीं गड़वाया गया। जो कड़ी गिरा कर पिलर गड़वाना चाहिए कि जैसे जैसे आता है वैसे वैसे अपने जैसे उसका डंडेर होता है वैसे वैसे गड़वा देना चाहिए। लेकिन वैसा ना, वो गाली देने लगा, माधव चौधरी इधर हलाओ, माधव चौधरी इधर हलाओ। उसको जैसे जैसे कहा था वैसे हमारा दोनों तरफ से 2.5-3 फीट इधर से छोड़ दिया, 2-3 फीट दक्षिण से छोड़ दिया और छोड़ के मैं बोला कि सर
ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बाद में नापी आप करा लेना, इसको प्राइवेट नापी करा लेना। हम बोले कि सर इतना प्रशासन लग रहा है तो नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, अब बाद में हम अकेले करा लेंगे। तो जो हो रहा है होने दो, अभी शांति से हो जाने दो, बाद में नापी करवा के आपको निकल जाएगा। और ये करते-करते 31 साल हो गए। नहीं करते-करते आज 2.5 साल ये बीत गया, मतलब हाँ, वो 2.5 वाला। साल ये धोखाधड़ी का रेट से। मिल चुके थे ना तो वो कमीशन अब पता ना, अब मिले ना मिले वो बड़ा तो आरोप हम लगा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दखल-अंदाज़ी के लिए वही गए और वो भी बिक भी गए। तो फिर हमारे न्याय मान लीजिए हमारे कड़ी नहीं बिके होते तो हमारे नाप कर नहीं दिए होते। ये बात सही है। ये हम लगा हैं? सकते हैं, इस अंदाज पे लगा सकते हैं कि हमको कड़ी गिरा कर पिलर गड़वाते, उतना प्रशासन थे, प्रशासन के साथ में जब उनको हमको भरोसा था उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब को हमारे को भरोसा था कि 2 बार से यहाँ से खेदा चुके हैं, तीसरी बार हमारे आएंगे तो हमारा निदान करके जाएंगे, क्योंकि वही प्रशासन के मांग किए थे कि जब तक प्रशासन नहीं जाएगा हम उस जगह पर जाएंगे ही नहीं। तो आपका ये कहना है कि जो न्याय दिलाने के लिए आए थे, जो दखल-अंदाज़ी कराने के लिए आए थे, वही बिक गए। वही कहीं ना कहीं वो बिक गए, तभी हमारा पिलर जहाँ तक पड़ जाना चाहिए उतना मनी हमारा नहीं निकला। रकबा हमको देना चाहिए 6 कट्ठा 1 धूर हमारा का अधिक सर ये कागज में भी है, देखिए 381 1 कट्ठा 11 धूर और उसी का हिस्सा है, और उसी का हिस्सा है 381 1 कट्ठा 11 धूर, यहाँ रिपोर्ट में लगाए हैं 382 4 कट्ठा 10 धूर, दोनों मिलाकर 6 कट्ठा 1 धूर हमारा रकबा बन रहा है। जबकि आज भी वहाँ पर नापी कराइएगा सर, आज भी आज भी नापी कराइएगा तो 6 कट्ठा 1 धूर जमीन हमारा नहीं है, जबकि नक्शा बता रहा है कि है, पर हमारा उतना नहीं है। और पिलर जो सीमांकन हुआ है कभी इधर गोया गया है, कोई 2 फीट इधर, कोई 2 फीट पिलर इधर गाड़ा गया है, कोई 2 फीट उधर गाड़ा गया है। समझ गए मामला। जी बताइए, तो आप हर जगह गए, कहीं से न्याय आपको नहीं मिला? तो हम आपको अब जब ऐसा हुआ तो हम अपने वकील साहब के पास गए, वकील साहब के पास गए कि सर हमारा वो जो रिपोर्ट है उसको कंफर्म अभी नहीं किया जाए, उसको ऑब्जेक्शन लगा दिया जाए कि हमारा नापी हुआ है वो सही से नहीं हुआ है, दखलदानी तो हो चुका है पर वो सही से नहीं हुआ है। पिलर सीमांकन पिलर अलग अलग हलाया गया है, कभी इधर कभी हमारे में ही दोनों तरफ से पिलर हला दिया गया है। तो बोल रहे हैं कि अब जो हो गया होने दो, जिंदगी भर कैसे लड़ोगे, रहने दीजिए। वकील बोल रहा है। जी वकील बोला कि वकील पे भी आप लोग का सवाल हो सकता है, को भी मैनेज करिए। सवाल अब बोले कि रहने दो, जिंदगी भर बाप लड़ते लड़ते मर गए, तुम लोग केस लड़के मर्जी बोलो तो रह दो, तो हमको ही बात नहीं। जमीन हम तो लड़ते लड़ते झोपड़ी में भी रह रहे हैं इसके अलावा सर, आपकी कहीं और जमीन है? इसके अलावा और वही जमीन है। वही घराड़ी भी है। और इसमें और है दूसरे हमें सरे खेत में है, वो तो सरे में वो दखलदानी है, वो गंगस्त इलाका है, मतलब दियारा दियारे क्षेत्र का है। ये जमीन आपका जो 6 कट्ठा बता रहे हो वही है, हाँ हाँ, घर हमारा वही है, उतना ही है। जो अभी आपके कब्जे में नहीं है। अभी हम कब्जे में कब्जे नहीं में है, हमारा ही है, लेकिन उसमें होते हुए भी न कब्जे के बराबर है। मान लीजिए हमारा झोपड़ी है, वहाँ कोई काम करने जाते हैं लोग लेकर चढ़ जाता है कि हमारा सीमांकन हो गया, नापी होकर चले गए, और नापी को जो भी पिलर इधर उधर ही हला है, गलत ही पिलर हला है, लेकिन फिर भी जो मिल गया है उसमें उनको पेड़ पौधा पहले से जो प्रति था तो उसमें पेड़ पौधा उग गया था, वैसा है। हम बोले कि इसको कटवा दीजिए, जेसीबी लाए हैं तो कटवा दीजिए, तो बाद में काट लेना। और उसमें पिलर के इधर भी हमारे तरफ आकर के वो लोग बैगन लगाया है, आज जब बोलते हैं तो समझ गया, समझ गया। जी बताइए क्या माँग है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें ही अब माननीय न्यायालय से चाहे थाना से हो चाहे सरकार से हो, हम यही सरकार से मांग करेंगे कि हमारा जो जमीन है वो हमको मुनासिब जमीन नक्शा के हिसाब से हमको दे दिया जाए। चलिए, गोल्डन दास का ऑफिस का पता कैसे चला आप लोग? गोल्डन सर का ऑफिस का पता हम लोग मोबाइल में उनका वीडियो देखे थे, वीडियो देखकर उसी के आधार पे हमने अपने वीडियो में नंबर भी बता रहे थे, तो हम नंबर लेकर के गरीबों की सेवा करने के लिए वो है, तो हम सोचे कि हमें न्याय मिल जाएगा, हम इसलिए उनसे पसंद कौन गरीबों की सेवा की? ये गोल्डन दास जी सर। तो वीडियो देखकर भरोसा कर लिया? जी भरोसा कर लिए, जो गरीबों का ये सेवा में लगे हुए हैं, हम लोग को निदान मिल जाएगा। बहुत उम्मीद करके आए हैं, बहुत उम्मीद के पास कि हमको बात कहीं से हुई गोल्डन जी से? जी बातचीत हुई है, क्या आश्वासन कुछ मिला? आश्वासन मिला है कि हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे आप करिए, आपको पूरी भरोसा न्याय मिलेगा, पूरी तरीके से न्याय मिलेगा। आप लोग इतने सालों से दौड़ रहे हैं, काफी पैसा भी आप लोग का खा बहुत काफिर खर्च हुआ है सर, हम लोग कमाई उसी में लगा दिए हैं। तो देखिए, ये मलाह समाज से हैं मुकेश क्या नाम बताया आपने? श्री भगवान सहनी। श्री भगवान सहनी हैं और दोनों भाई ही हैं, और जिस तरीके से जमीन पे ही रह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ भी वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो जातिवादी गुंडों के द्वारा, भूमाफियाओं के द्वारा इन्हें मारा पीटा जाता है। और जबकि जमीन का सारा ओरिजिनल जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो सारा लीगल डॉक्यूमेंट इनके पक्ष में है, कोर्ट का फैसला भी इनके पक्ष में है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन इसके बावजूद भी भूमाफिया इनके जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और सिर्फ कहने के लिए इनकी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन उस पर दबदबा जो है, जैसा कि इन्होंने बताया, पनेरी समाज के लोगों का चल रहा है। गोल्डन दास से इन्होंने न्याय की उम्मीद लगाई है और गोल्डन दास ने पूरा भरोसा जताया है
कि आप कोर्ट का सहारा लीजिए। अगर कुछ नहीं होगा तो गोल्डन दास जो है इस मामले में बहुत बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं और गोल्डन दास ने उनको भरोसा जताया है, बहुत जल्द न्याय भी मिलेगा।